हाय एवरीवन, एसटीसी मल्टीपल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमने 25 सबसे महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों पर चर्चा की है। क्लास नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, एसटीसी मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक बायलिंगुअल चैनल है, जहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ देखने को मिलेगा। और इसका नोट्स, हर एक वीडियो का नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहाँ से आप लिंक को यूज़ करके क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो एज योर चॉइस, you can source any language either in Hindi or in English, and you can watch the video as your comfort. So now let's start today's video. So पहला क्वेश्चन देखिए, which of the following countries is not a member of G7 countries? आप डायग्राम में जे देख सकते हो, जो सारे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इनमें से रशिया G7 कंट्रीज़ का एक मेंबर कंट्री नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन सा कंट्री G7 कंट्री का मेंबर नहीं है ये बतानी थी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। जो ऑप्शन ए बी सी डी है, इनमें से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और इसका एक खूबसूरत डायग्राम भी आप लोगों को दिखाने के लिए हम कोशिश किया है। आप यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए एन.जी. अयंगार, ऑप्शन बी जॉन मैथाई, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा, ऑप्शन डी हीरालाल चौधरी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैथाई, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और इसका एक फिगर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो जॉन मैथाई को। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि दीपोर बिल लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। दीपोर बिल झील किस राज्य में स्थित है। मुझे लगता है कि आप गेस कर पाओगे ये कौन सा स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया है मिजोरम, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में आसाम, एंड ऑप्शन डी में दिया है मणिपुर। और इसका आंसर आप सबको पता है कि ये आसाम में है, खूबसूरत आसाम में है। तो इसका एक डायग्राम भी राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हो दीपोर बिल। अगर आपने कभी गया नहीं तो बिल्कुल जाना है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिनारी देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। सो now let's coming to the next question, which is question number 5. Removal of poverty is the objective of which of the following 5-year plan। देखिए, गरीबी उन्मूलन पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए फर्स्ट 5-year प्लान, ऑप्शन बी फोर्थ 5-year प्लान, ऑप्शन सी फिफ्थ 5-year प्लान, एंड ऑप्शन डी सिक्स्थ 5-year प्लान। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि फिफ्थ 5-year प्लान, पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसको याद रखना है, किसी के क्वेश्चन से उठाया गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तस्वीर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में थाईलैंड, ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में ढाका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, मुंबई का ऊपर पे इंडिया पे है। ढाका किसका कैपिटल है, बांग्लादेश का कैपिटल है। थाईलैंड के बारे में तो पता होगा, हमारा पड़ोसी है इंडिया का। सो एक खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है वेयर इज सान टेम्पल लोकेटेड। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस क्वेश्चन आई ऑलरेडी आस्क इन SSC CSSL एग्जाम। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है कर्नाटका, ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, उड़ीसा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि टेहरी डैम इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है उत्तराखंड।
ठीक है। टिहरी डैम उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा और इसका एक बहुत खूबसूरत सा तस्वीर आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो टिहरी डैम उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन भी ऐसे CISL में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इनमें से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बात को आपको याद में रखना है कि व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, डेट इज़ गुजरात। गुजरात ही सबसे ज़्यादा तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की, ठीक है। तो नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इन व्हिच ईयर किप्स मिशन कैम इन इंडिया। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम योर हिस्ट्री पोर्शन। तो भारत में किप्स मिशन किस वर्ष आया था, तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1943, ऑप्शन बी में 1942, ऑप्शन सी में 1939, ऑप्शन डी में 1940। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो जिसका आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि है 1942 AD। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। आप लोग में से 99% लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही होगा। 1% लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनका एक तस्वीर भी आप देख सकते हो, जो कि राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, आने दीजिए क्वेश्चन को, अपलोड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है व्हेयर इज द स्मॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे छोटा पर्वत कहाँ है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन को देखकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों का दोनों ऑप्शन एक साथ है, लेकिन इसका आंसर इस दोनों में से किसी भी नहीं है। इसका आंसर था डी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। और राइट हैंड साइड में इसका एक तस्वीर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 13। तो अपलोड हो रहा है, आने दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि इन व्हिच ईयर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद वाज अवार्डेड भारत रत्न, किस वर्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1996, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1997, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1998, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1999। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आपको याद में रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा कुछ सवाल पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया, एशिया में कुल कितने देश है। तो ऑप्शन ए में है 47, ऑप्शन बी में है 48, ऑप्शन सी में है 49 एंड ऑप्शन डी में है 46। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 48 है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द कंट्री भूटान। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आसाम ऑब्वियसली बात करता है, वेस्ट बंगाल भी करती है, कंफ्यूज मत होना। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान शेयर करती है, मतलब बाउंड्री शेयर करती है भूटान के साथ, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी त्रिपुरा भूटान के साथ कोई भी बाउंड्री साझा नहीं करते। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको बतानी थी कि कौन सा कंट्री बॉर्डर नहीं शेयर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है इन व्हिच ईयर दिल्ली वाज इनॉग्रेटेड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किस वर्ष किया गई थी। ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1935। तो इसका
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1931 AD में दिल्ली को भारत का राजधानी को हिसाब से इनॉग्रेट किया गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17। ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हुज सिग्नेचर इज प्रेजेंट ऑन इंडियन करेंसी। बहुत भी खूबसूरत प्रश्न है, आपको हिंदी वर्जन भी सुना देती हूँ। स्वतंत्र भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर मौजूद है। कितना अच्छा बात है ना। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे तो पता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। अब बहुत अच्छी तरीके से इसको याद में रखना है, ये बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। Now coming to the next question, which is question number 18. Statue of Unity is situated in which of the following Indian states? स्टेट ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हाइट आपको याद में रखना है। स्टेचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेचू है जो कि 182 मीटर सिर्फ इसका हाइट ही है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू है, ये भी आपको याद में रखना है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट इंडियन हु गेट्स द नोबेल प्राइज़। अरे भाई इसको तो कौन नहीं जानता, हर किसी ने इस आदमी को जानते हैं इनको। मतलब नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन। ओके, इसका आंसर तो आप सब लोग को पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कवि गुरु भी कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका एक खूबसूरत सा तस्वीर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। सो प्लीज वेट ए little time because there is some issue. So now let's come to the next question which is question number 20. So क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है इन द ईयर ऑफ 1761 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स हैपेंड। 1961 के वर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ द अबव। देखिए 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इस युद्ध में कौन हारी और कौन जीती थी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, साथ साथ कमेंट भी करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई हमको तो समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वॉज फॉर्म। बीजेपी का निर्मित किया गया था। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1980 में। और हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत खूबसूरत फ़ोटो भी राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, जो कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 1980 में हो जाएगा, जिसको भी याद में रखना। बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया थी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 22। इन व्हिच ईयर द ऑस्कर अवार्ड वाज स्टार्टेड। ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? अब जो भी लोग सिनेमा देखते हो ऑस्कर अवार्ड के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इनको बताना है कि ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत किस वर्ष से किया गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 AD में। और एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, SSC में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस ईयर को आपको याद में रखना है। अगर आप सिनेमा देखती हो तो आपको तो याद हो ही जाएगा, ऑस्कर अवार्ड के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 23। तो मैं आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लार्जेस्ट स्टेट। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा राज्य है? देखिए ऑप्शन को देखकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। और ऑप्शन तो दूसरा पोजीशन पे हुआ है मध्य प्रदेश, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आपको महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। तो इसका महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चला गया। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। आपको बताना है वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुचित्रा कृपलानी। इंदिरा गांधी कौन है? सरोजिनी नायडू।
प्रतिभा पाटिल। देखिए आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू कौन है, ठीक है, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है, जो कि सुचित्रा कृपलानी है, ठीक है। अरे यूपी उत्तर प्रदेश का पहला फीमेल चीफ मिनिस्टर था, इसलिए ये भारत का भी पहला चीफ मिनिस्टर है। कन्फ्यूजन मत होना कि इंडिया का चीफ मिनिस्टर कैसा हो सकता है। इंडिया का चीफ मिनिस्टर होने का मतलब किसी भी स्टेट का पहला फीमेल चीफ मिनिस्टर, जो कि यूपी का थे, ठीक है, सुचित्रा कृपलानी। इसको याद में रखना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डाटा कंचनजंगा बी सिचुएटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में कंचनजंगा स्थित है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। इसका आंसर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ऐसे आपको लिखना है। तो